हम खबर शामिल करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का ये अहम तरीन इजलास हुआ। इजलास अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन काबीना ने TLP पर पाबंदी की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है। TLP पर पाबंदी आयद की है। एहतशामुल हक साहब एक मरतबा फिर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एहतशाम साहब, वहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। TLP पर पाबंदी लगा दी गई है। वो जमात जो कि मुल्क में इंतशार फैला रही थी, रियासत की रिट को चैलेंज कर रही थी। देखिए गौर बुनियादी तौर पे तो ये फैसला बहुत अच्छा है, बहुत खुशाइंद है, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं साई ऑफ रिलीफ। पाकिस्तान के हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से आ रहा है, और ये आगे चल के जब ये सब दुनिया को पता चलेगा तो लोग कम अज़ कम ये तो कहेंगे कि जी ये इंतहा पसंदों का मुल्क नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह एक खासे अरसे से ये इमेज जो है ना, ये हमारा जो परसेप्शन बना हुआ है, इसमें बड़ी तेज़ी के साथ कमी आ रही है। लोगों को पता है कि ये हमारा इमेज जो है ना, इस मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ख़ास तौर पर ये इंडिया के मीडिया ने ख़राब किया है। अदरवाइज तो आप देखें, मैं तो ज़ाती तौर पे देखता हूँ कि 90-95% लोग तो यहाँ तो बड़े टॉलरेंट लोग हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त करने वाले लोग हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई इंतहा पसंदी नहीं है, कोई मजहबी मुनाफरत नहीं है। ये जो इस तरह की तंजीमें हैं, देखें TLP ने क्या किया है, पाबंदी पहले लगी, फिर माजरत के साथ कोई सियासी कोई वजूहात आती हैं सामने, तो फिर उनकी पाबंदी भी उठाती गई, अब दोबारा लगाई गई है। तो इस दफ़ा तो इतलात नहीं कि बड़ी सोच समझ के सारे अदारे हुकूमत ने मिल के देखा है और सारी दुनिया ने देखा है कि जी पाकिस्तान जो रिपोर्ट हुआ इंटरनेशनल मीडिया ने, आपने देखा मरीदके में क्या हुआ। मतलब है कि वो कहते हैं ये मुल्क है, ये क्या है कि मुल्क के अंदर बैठे हुए लोग उठते हैं, वो कहते हैं रियासत को हम चैलेंज करेंगे। वो उठते हैं कि जी हम फलाम बैसी के के सामने हम एहतजाज करेंगे। तो मेरा ख्याल है इन्होंने जिसको कहते हैं बड़ा हौला ले लिया था, पंजाबी में कहते हैं ना रियासत को। अब अच्छी बात है कि रियासत ने अब जिसको फैसला किया है कि अब इस तरह के जो मुनज़्ज़म जत्थे हों, मजहबी इंतहा पसंद हो, वो सड़कों पे आने की कोशिश करेंगे तो उनको वाकई जो है ना क्रैकडाउन होगा, कुचला जाएगा। वो कुचलना चाहिए। इससे तो देखें ना आप लोगों की किस तरह, अभी हमारा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रास्ते मत रोकें। आप मुझे बताएं, इनको नहीं पता जब ये रास्ते बंद कर देते हैं तो गौर क्या होता है। किसी ने अस्पताल जाना है, किसी ने एयरपोर्ट पे जाना है, कोई सड़क बंद होगी, कोई ऑफिस जाने वाले हैं, बच्चों के स्कूल सब जगहों पे बंद रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है कि लोगों में खिजान है, परेशानी है, ये क्या है, ये मुल्क है, कहाँ रह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है बहुत ही अच्छा फैसला किया गया है, और इसके डेफिनेटली असरात बहुत दूर तक जाएंगे, और लोगों को पता चलेगा, लोगों को ये बात समझ आ जाएगी कि अब जो है ना रियासत जो है ना इस मसले पे हुकूमत जो है ना बिल्कुल किसी किस्म की लियेंसी नहीं दिखाएगी, कोई नरमी नहीं होगी, और नतीजतन यह है कि फिर लोग बिहेव करेंगे, और उम्मीद है लोग बिहेव करेंगे। आपने एहतजाज करना करें, कोई है कि एक जगह मुकर्रर कर लें। अभी देखें जमात इस्लामी से आप लाख इख्तलाफ करें, गौरव एक जगह आपके शहर हमेशा से लेके हमारी हुकूमतों ने, ये प्लस पॉइंट है सारी हुकूमतों का भी, रियासत का भी, कि हम नहीं चाहते कि अपने जो भाई हैं और मुसलमान हैं या गैर मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, उनके साथ जो है ना वो ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती की जाए। लेकिन इसका ही फ़ायदा गौर उठाया गया, ये नाजायज़ फ़ायदा उठाया TLP जैसे लोगों ने, उनकी लीडरशिप ने। नतीजतन आज हम देखें पाकिस्तान दुनिया में जिस तरह माजरत के साथ इन्होंने बदनाम किया है कि जी इससे ज़्यादा इंतहा पसंद लोग नहीं हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, लोग आते नहीं हैं, नेगेटिव ट्रैवल एडवाइजरी सारे मुल्क जारी करते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो ये क्या है, हमारा इमेज और परसेप्शन इतना ख़राब कर दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी बात है। अभी जिस तरीके से पिछले साल 1.5 साल में हमारा इमेज बहुत अच्छा हुआ है, हम रेलिवेंट हो गए हैं, और हिंदुस्तान से लड़ाई के बाद और फिर ये लेटेस्ट काबल के साथ जो हमारे मामलात हुए हैं, सारी दुनिया पाकिस्तान को एक जिम्मेदार मुल्क करार दे रही है। वो कहते हैं कि जी इनमें इन्वेस्टमेंट भी यहाँ जाके करनी चाहिए, इनके साथ मुज़ाकरात भी हर तरह का सियासी तौर पे, इक़्तिसादी तौर पे, मिलिट्रीली जो है ना हर तरह का कोऑपरेशन होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन लेवल पे, बायलैटरल लेवल पे हमें आज अहमियत दी जा रही है। तो मेरा ख्याल है ये अहमियत जो दी जा रही है, ये हमने देखा कि 1.5-2 सालों में जो मुल्क में तब्दीली आई है, लोगों को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज चला गया सारी दुनिया को कि जी यहाँ पे एक जिम्मेदार रियासत है, जिम्मेदार हुकूमत है, वो अब इस तरह के मामलात को बर्दाश्त नहीं करेगी कि कानून को आप हाथ में लें, पुरतशद्दद मुजाहरे करें, जगह जगह लोगों के लिए तकलीफें बढ़ाएं। तो मेरा ख्याल है ये अब इसका रिएक्शन इस तरह भी आएगा कि लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे। लोग डेफिनेटली इस हुकूमत के इक़दाम को जो वो सराहेंगे, और नतीजा तो उनका का आइंदा आने वाले दिनों में ये एक सबक मिलेगा, लोगों को पता चलेगा कि भाई अब जो रियासत है, गवर्नमेंट है, दे मीन बिजनेस, वो दे विल नॉट अलाउ यू टू कम टू स्ट्रीट और आके जो मर्जी आप करें। तो मेरा ख्याल है इस लिहाज से तो बहुत बड़ा फैसला है और बहुत अच्छा फैसला है। जी गौर। एहतशाम साहब, ये भी बताइएगा कि इससे कबल आप बात कर रहे थे
کہ قانونی پہلو آپ کہہ رہے تھے کہ قانونی لاء بھی اس پر پاس ہو جانا چاہیے، یہ تو آپ نے مثبت پہلو بتا دیا نا، لیکن اس کا منفی پہلو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آیا ہمارے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر رہ سکیں گے یا پھر نہیں رہ سکیں گے؟ دیکھیں افغانستان کا جہاں تک تعلق ہے، انہوں نے تو جو آپ نے دیکھا اپنے برانڈ کا اسلام جو ہے نا وہ نافذ کرنے کی کوشش کی ہے. وہ آپ دیکھ لیں نا، ابھی جتنے دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں چاہے وہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے والے ہیں، آپ کئی دفعہ ان سے پوچھا بھی کلمہ بتائیں کیسے، تو ان کو کلمے کا نہیں پتا. ابھی آپ نے دیکھا ایک دہشت گرد جو آیا تھا وہاں سے دہشت گردی کے لیے، اس نے کہا کہ دیکھا کہ اذان ہو رہی ہے تو مسلمان ہے، تو اس کو خیال آیا کہ مجھے تو اپنے مسلمانوں کو نہیں مارنا چاہیے. تو یہ لوگوں کے دماغ خراب کیے ہوئے ہیں، لوگوں کو مسلیڈ کیا ہوا ہے انہوں نے. جس طریقے سے یہ بات کرتے ہیں کہ جی جو ہی آپ مارے جائیں گے سیدھا جہنم میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا آپ کو گلے لگائیں گے، یہ سارا کا سارا جعلی جھوٹا بالکل جھوٹا پروپیگنڈا ہے احتشام صاحب. اور اسی کے ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.